मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं रमाशंकर प्रजापति स्टर्लिंग स्कूल की तरफ से इसके पहले के वीडियो में हम आप लोगों को ज्योमेट्री के चैप्टर ज्योमेट्री के से लाइन और एंगल के बारे में बता रहे थे, जिसमें लाइन के विषय में बताया आपको और एंगल के टाइप बताए, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, राइट और रिफ्लेक्स, कंप्लीट, जीरो एंगल। अब जब दो कोणों में क्या संबंध होता है एक दूसरे से, तो अब उसके पेयर ऑफ एंगल पे आते हैं। तो यहाँ कोणों के युग्म, पेयर ऑफ एंगल का मीन्स होता है कोणों के युग्म। तो कोणों के युग्म में पहले जो है पहला जो पार्ट है वह वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जो सामने सामने का जो कोण होता है उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसको हम जब कोई किसी लाइन को, किसी स्ट्रेट लाइन को दूसरी अनदर लाइन इंटरसेक्ट ए कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट पर एल लाइन को एम लाइन कॉमन पॉइंट ओ पर जब इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर कोणों के युग्म में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए दोनों के जो मुख हैं ए और ए नीचे, ये दोनों आकर के एक दूसरे के आमने सामने जो कोण बनते हैं उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ए एंगल जो है इसका शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ए। पहली लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया, इसका शीर्षाभिमुख कोण ए है और इसका ए शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए फिर एक बार, जब कोई स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन को दूसरी स्ट्रेट लाइन किसी कॉमन पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आमने सामने का जो कोण होगा, एंगल जो होगा, वह वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, जैसे 1 2 3 4, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल एंगल 4। अगर मान लेते हैं ए आपका 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये आपका 135 डिग्री हो जाएगा। अभी इसके आगे आपको बताएंगे कैसे 135 होगा, तो आगे के टाइप में आपको बताया जाता है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, if any two angle, a sum of any two angle is 90 degree, sum of any two angle is 90 degree is called complementary angle। जब दो कोणों का युग्म 90 डिग्री होता है तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो जैसे ए, इसमें दो एंगल बना है, दो एंगल, और दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। अगर ये 35 डिग्री है तो ये आपका 55 डिग्री हो जाएगा। 35 डिग्री और 50। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि जब किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर एक इसमें से एक एंगल मालूम हो तो दूसरा एंगल हमें ऑब्टेन हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री से उस एंगल को हम माइनस कर देते हैं। तो हमें मान लेते हैं ये आपको 35 डिग्री मालूम है, तो आप 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कर देंगे तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री। तो
दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्वेश्चन पुटअप होता है, इफ वन एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज 35 डिग्री फाइंड द अदर कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो एक एंगल आपका दिया गया, दूसरा एंगल आपको ऑब्टेन हो जाता है 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, आपका अनदर कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाता है। तीसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर आपका फिगर है सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह से अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो इन दोनों, इसमें दो एंगल फॉर्म हुए, एक ये और एक दो एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर आपका ये 55 है, 55 या 65 मान लेते हैं, तो आपका ये एंगल कितने का होगा 115 डिग्री। तो फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 65 डिग्री। फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 65 डिग्री। तो वहां पर सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट एंगल। तो उसमें हम आपको एंगल आपका मान लेते हैं एक्स, ए एंड बी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक एंगल आपको मालूम है 65 डिग्री, तो एंगल बी जो होगा ये मान लेते हैं ए और ए बी हो गया, तो एंगल बी का मान आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री आ जाएगा 115 डिग्री। इस तरह से ऑब्टेन हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल अगर पूछता है। और एक दूसरे का जो एंगल होता है वह एक दूसरे का सप्लीमेंट होता है। 65 का सप्लीमेंट 115 डिग्री और 115 डिग्री का सप्लीमेंट 65 डिग्री होता है। अगला है, इसी तरह से क्वेश्चन सब बनते हैं। इस तरह से भी दे सकता है x प्लस 10 डिग्री, एक एंगल है तो दूसरा एंगल आपको ऑब्टेन करना होगा। एंगल ए का मान कितना हो गया तो एंगल बी का मान पूछ देगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण। आसन्न कोण यहां पर आपका जिस तरह से कॉमन इस तरह से आपका फिगर होगा, जैसे आसन्न कोण का मतलब है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वन पेयर ऑफ साइड जो होता है अपोजिट होता है और एक कॉमन साइड होगा, कॉमन आर्म होगा। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड जो दो आर्म होंगे आपके उस कॉमन साइड के अपोजिट होंगे, एक आपका लेफ्ट होगा दूसरा राइट होगा, लेफ्ट और दूसरा राइट होगा, तो ये क्या होंगे एडजेसेंट एंगल। अगर इस तरह से आपका कहा जाए कि ये इसका एडजेसेंट नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म नहीं है, और यहाँ पर आपका OB जो है कॉमन आर्म है और OA और OC जो है अपोजिट आर्म है, तो यहाँ पर इसका A1 एंगल 1 एंगल 2 क्या है एडजेसेंट एंगल है। एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2 ये आपका एडजेसेंट एंगल हुआ, और ए आपका एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। यहाँ पर एंगल 1 का एडजेसेंट तो एंगल 2 है, लेकिन एंगल 1 का एंगल 3 जो है एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म नहीं है। वर्टिज तो सेम है, कॉमन वर्टिज है, लेकिन यहाँ पर कॉमन आर्म नहीं है। कॉमन आर्म ए, यहाँ पर इसका जो पॉइंट है ए पॉइंट सेम है, लेकिन इसमें कॉमन आर्म के दोनों साइड के एंगल नहीं है। तो आपका एडजेसेंट एंगल
का कोई फिक्स मान नहीं होता है, कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सप्लीमेंट भी हो सकता है, और यार उससे अधिक और उससे कम भी हो सकता है। अब उसके बाद पांचवा और छठा पॉइंट, ये सब कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे।